डेथ हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की फाइनल डेस्टिनेशन मानी जाती है, लेकिन नेचर में कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो इस रूल को चैलेंज करते हैं। कोई अपने बॉडी को दोबारा यंग बना लेता है, कोई अपने ऑर्गन्स वापस ग्रो कर लेता है, और कोई ऐसी कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेता है जहां इंसान कुछ सेकंड भी ना टिक पाए। क्या ये एनिमल सच में इमॉर्टल है, और क्या ह्यूमंस कभी इनसे कुछ सीख कर अपनी लाइफ में इसको यूज़ कर पाएंगे? चलिए जानते हैं आज हम लोग इमॉर्टल एनिमल्स के बारे में। इस जेलीफिश का साइंटिफिक नाम है टोरिटोप्सिस डोहर्नी। ये छोटी सी जेलीफिश दुनिया की फेमस इमॉर्टल स्पीशीज मानी जाती है। जब ये इंजर्ड हो जाती है, स्ट्रेस में होती है, तब मरने के बजाय अपनी सेल्स को रिवर्स करके फिर से एक यंग पॉलिप स्टेज में लौट सकती है। इस प्रोसेस को बायोलॉजिकल रिजुवेनेशन कहते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, थ्योरी के हिसाब से अगर किसी प्रेडेटर ना खाए और डिजीज़ ना हो तो ये साइकिल बार बार रिपीट कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कभी मर नहीं सकती। ये प्रेडेटर्स और इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से मर सकती है, इसलिए बायोलॉजिकल इमॉर्टल का मतलब कम्प्लीटली इमॉर्टल नहीं होता। द एनिमल्स दैट रीग्रोज बॉडी पार्ट्स, इट्स नेम इज़ एक्सोलॉटा। एक्सोलॉटा अपने हाथ, पैर, पूंछ, स्पाइनल कॉर्ड और दिल के कुछ हिस्से तक दोबारा ग्रो कर सकते हैं। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि रीजनरेशन के बाद स्कार्स भी बहुत कम बनते हैं। साइंटिस्ट आर इंटरेस्टेड बिकॉज अगर हम समझ पाए कि एक्सोलॉटा की सेल्स ऐसे कैसे करती है, जो फ्यूचर में ह्यूमंस के डैमेज टिश्यू या ऑर्गन रिपेयर करना आसान हो सकता है। थर्ड इज़ टाइनी सर्वाइवर्स एंड द नेम इज़ टार्डिग्रेड। इस माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर को वाटर बेयर भी कहा जाता है। जब कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है, ये डॉर्मेंट स्टेट में चला जाता है, जिसे क्रिप्टोबायोसिस कहते हैं। इसी स्टेट में इसका मेटाबॉलिज्म लगभग रुक जाता है। इस वजह से टार्डिग्रेड्स एक्सट्रीम कोल्ड, इंटेंस हीट, डिहाइड्रेशन और हाई रेडिएशन जैसी कंडीशन को भी सर्वाइव कर सकता है। ये उन्हें साइंस की सबसे रेजिलेंस लाइफ फॉर्म में से एक बनाता है। द वर्म दैट कैन बिकम टू एंड द नेम इज़ प्लानेरियन। अगर एक प्लानेरियन को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो कई स्पेसीज हर टुकड़ा एक नया कंप्लीट फॉर्म बना सकता है। ये उनके स्टेम सेल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी की वजह से होता है। इसी रीजनरेशन की वजह से प्लानेरियन एजिंग और टिश्यू रिपेयर पर रिसर्च का इम्पॉर्टेंट मॉडल बन चुका है। क्या आपके मन में ये सवाल आया है, क्या ह्यूमंस भी कभी इमॉर्टल बन सकेंगे? अभी तक इसका जवाब है नहीं, लेकिन रीजनरेटिव मेडिसिन, स्टेम सेल रिसर्च और एजिंग बायोलॉजी में काम करने वाले साइंटिस्ट इन एनिमल्स से बहुत कुछ सीख रहे हैं। शायद फ्यूचर में हम ऑर्गन्स को रिपेयर करना और कुछ एज रिलेटेड डिजीज़ को डिले करना बेहतर तरीके से सीख जाएंगे। बट कंप्लीट इमॉर्टलिटी अभी भी साइंस फिक्शन ही है। नेचर हमें बार बार सरप्राइज करती है। एक टाइनी जेलीफिश, एक क्यूट एक्सोलॉट, एक माइक्रोस्कोपिक टार्डिग्रेड और एक सिंपल फ्लैटवर्म, ये सब हमें बताती है कि लाइफ हमारी सोच से कहीं ज़्यादा अमेजिंग है।